ये देखो ये क्वेश्चन था वो 1 प्लस tan 1 डिग्री 1 प्लस tan 2 डिग्री और ऐसे ही कहाँ तक जा रहे थे हम 1 plus tan 44 डिग्री 1 प्लस tan 44 डिग्री और हमें रिजल्ट क्या पता है अगर ये होता है 1 प्लस tan है a प्लस बी अगर 45 होता है या तो जनरल हमने लिखा था n पाई प्लस पाई बाई 4 तो यहाँ पे 45 ही हो रहा है जैसे अगर a प्लस बी अगर 45 होता है तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b ये कितना आ जाता है 2 फर्स्ट एंड लास्ट है ना तो a एंड b का सम अगर 45 आ रहा है तो इन दोनों का प्रोडक्ट 2 आ जाएगा तो सेम चीज इसमें भी देखो कहाँ कहाँ पे हमें मिलेगी फर्स्ट एंड लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट सेकंड एंड सेकंड लास्ट फिर सेकंड एंड सेकंड लास्ट को एक साथ ले लो तो ऐसे कितने पेयर्स हमें मिलने वाले हैं 22 पेयर्स मिलेंगे कहाँ तक 1 प्लस tan 22 इंटू 1 प्लस tan 23 वहां तक हम जाएंगे तो पेयर वाइज इन सबका प्रोडक्ट 2 आएगा तो ये 2 2 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 22 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा ठीक है तो यहां से ये 2 की पावर 22 क्लियर है ये वाला सर वो आपका a प्लस बी पाई बाय 4 हो क्या है सर वो एंगल का सम है अगर a प्लस बी का सम पाई बाय 4 आता है तो उससे हम ये लिख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट पेयर फर्स्ट एंड सेकंड में ये 44 प्लस 1 45 आ जाता है तो इन दोनों का प्रोडक्ट 2 आ जाएगा फिर उसके बाद ये 1 प्लस tan 2 डिग्री एंड इसके पहले क्या होगा 1 प्लस tan 43 डिग्री तो उन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ऐसे 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 22 टाइम्स तो वहां से ये रिजल्ट आ जाएगा क्लियर है यस सर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं अब क्या क्लियर नहीं है अरे तुम लोग भी ना यार तुम्हें हर चीज मतलब ये वैसे होमवर्क में दिया था मैंने ऐसे तुम लिखो इसको एक साथ ले लिया फिर उसके बाद हमारे पास 1 प्लस tan 2 डिग्री है एंड 44 के पहले क्या आ जाता है 1 प्लस tan 43 डिग्री फिर ऐसे ही अब क्या मैं tan 22 तक लिखूं क्या तुम्हें समझ में आना चाहिए कि आगे कहाँ तक जाएंगे हम 1 प्लस tan 22 डिग्री एंड 1 प्लस tan 23 डिग्री तो ये देखो ये इसका प्रोडक्ट 2 इसका प्रोडक्ट 2 तो ऐसा 2 कितनी बार आ रहा है तो 22 टाइम्स आ रहा है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 25 डिग्री प्लस tan 200 डिग्री प्लस tan 25 इंटू tan 200 तो इसकी वैल्यू बतानी है वन कैसे आती है बताओ फॉर्मूले से किया था आपने सर 225 ये आता है ना tan a प्लस b मतलब एंगल को तुम ऑब्जर्व 180 करो उसी के सही है एंगल को बस ऑब्जर्व करना वहां से हिंट मिल जाएगी आंसर 1 है इसका इसको ऐसे देखो ये 200 प्लस 25
tan a प्लस भी लगाएंगे इसमें, तो क्या आ जाता है 2 tan 200 प्लस tan 25 अपॉन 1 माइनस tan 200 इंटू tan 25, है ना, ये आ जाएगा। अब ये देखो ये tan 225 कितना होगा, ये tan 225 बनेगा ना 1 -1 ए 1 रे 180 प्लस 45 थर्ड क्वाड्रेंट तो 1 आता है, और ये तो है यहाँ पे tan 200 प्लस tan 25 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 200 इंटू tan 25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस tan 200 इंटू tan 25 इज इक्वल टू tan 200 प्लस tan 25। तो इसको तुम इधर लेके आ जाओ, ये जो माइनस में है ना उसको जब इधर लेके आ जाएंगे तो हमें जो चीज चाहिए वो मिल जाएगी। मतलब तुमने जब इसको इधर लेके आ गए तो हमें क्या मिला, ये tan 200 प्लस tan 25 प्लस 200 इंटू tan 25 इज इक्वल टू आ जाएगा 1। क्लियर है क्या, बताओ ये वाला सोच बस इसमें डेवलप करनी हमें। फॉर्मूला तो हमें पता है, हमें tan a प्लस बी का फॉर्मूला पता था, लेकिन अप्लाई कैसे करना है, किस जगह पे करना है और किस तरीके से करना है, वो चीजें हमें सोचनी है, अब वो चीजें सीखनी है। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन में एंगल्स को ऑब्जर्व किया तो हमें दिख रहा है कि ये 200 प्लस 25 मतलब 225, इसका कुछ ना कुछ होने वाला है, और 225 के लिए हमें tan की वैल्यू पता है, तो 225 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसमें tan a प्लस भी लगा देंगे और आगे प्रोसीड किया तो हमें इसका आंसर मिल गया। क्लियर है ये अब? यस सर। यस सर। तो लिखो इसको, लिख लिया, हो गया है सर। ये सोच डेवलप करना तुम लोग, भले ही तुम्हें फॉर्मूला पता है tan a प्लस बी का, लेकिन अप्लाई कैसे किया जाएगा उसको, वो चीजें सीखो। चलो नेक्स्ट है अब, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan x इज इक्वल टू cos 15 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री, या तो पहले ये लिखो तुम 1 प्लस tan 15 डिग्री and 1 minus tan 15 degree, and x lies in first quadrant. First quadrant. Then find x and find x. Then find x. सर हम इसमें 1 को कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या? हाँ 1 हो गया सर। कितना आ रहा है सर 75 डिग्री। या तो ये 15 की वैल्यू भी हमें पता है ना सर मैंने किससे किया बताऊं क्या? तुम ये करना, यहाँ पे 25 कर लेना, 25। नहीं ये 25 कर लेना, वहां पे 15 से 60 सही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हमें tan 15 की वैल्यू पता थी तो हमने वहां पे पुट कर दी, तो वहां से आ जाएगा, लेकिन 25 सर मैंने कंपोनेंट किया था। हाँ ना ऐसे मत करना।
सर हाँ बोलो। सर हाँ हम लोग कॉन्जुगेट लेके वो टाइप से जा सकते क्या, मतलब नीचे से x² 25? नहीं नहीं, सर ऐसे कर सकते क्या 1/1025, मतलब वो कंपोनेंट और डिविडेंड ऐसे मत जैसा। करना, बस यहाँ पे एक सिंपल सी चीज सोचनी है। ये 1 कौन से एंगल के लिए tan की वैल्यू 1 आती है, ये बताओ। 45. 45। 45 and 40 है ना, तो इस 1 को हम tan 45 लिख सकते हैं। tan 25 और नीचे 1 - tan 25 tan 45। और यहाँ पे ये 1 इंटू tan 25 है, ठीक है, इस तरीके से रीड करना है इसको। तो उस 1 की जगह पे tan 45 इंटू tan 25, तो ये एक तरीके से कौन सा एक्सपांशन दिख रहा है हमें, किसका एक्सपांशन है ये, इधर जो tan 45 + 25 है ना, tan tan a प्लस b का। 20. तो वहां से tan x जो आ जाएगा वो आ जाएगा tan 45 + 25। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 70। क्लियर है, सोच देखना बस यहाँ पे। भले ये अगर तुम्हें दिख गया तो तुम यहां से बता दोगे आगे, लेकिन यहां से ये आया कैसे, ठीक है। अगर x थर्ड क्वाड्रेंट का बोला जाता तो इस 1 की जगह पे हम क्या लेते, 225। 225। तो उसके अकॉर्डिंगली भी सोचना थोड़ा सा। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट का बोला गया, इसकी वजह से हमने tan 45 ले लिया, लेकिन अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट का बोला जाता है x, तो हम x की जगह पे लेते 225 1 की जगह पे, ठीक है। सेकेंड लेते तो उसमें माइनस, क्या लेंगे तो, सेकेंड क्वाड्रेंट लेते तो माइनस साइन के साथ वो tan हाँ 45 माइनस माइनस के साथ फिर देखना होता है। क्लियर है अब ये, हाँ बोलो। हाँ हाँ नेक्स्ट पेज क्या है, चलो लिखो नेक्स्ट पेज। हो गया. सर इधर से स्ट्राइक होना चाहिए कि क्या करना है इधर। हाँ बस वही तो है, मेन चीज इसमें यही है, बस स्ट्राइक एक बार हो गया, फॉर्मूला तो हमारे पास होता है, लेकिन स्ट्राइक मेन होना जरूरी होता है, और स्ट्राइक एक बार हो जाता तो तुरंत फॉर्मूला तुम अप्लाई करके आंसर निकाल लोगे, लेकिन वो स्ट्राइक होना वहां पे इंपॉर्टेंट है कि हाँ यहाँ पे ऐसी सोच हमें लानी है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan x इज इक्वल टू cos 25 डिग्री प्लस sin 25 डिग्री अपॉन cos 25 डिग्री माइनस sin 25 डिग्री। x lies in third quadrant, then find x, सर वो cos 25 के ऊपर। हाँ cos 25 है प्लस sin 25। क्या करोगे बताओ इसमें पहले, सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे क्या किसी कॉमन से? किससे करोगे लेकिन, हाँ सही आंसर, cos Cos 25 25. हाँ Cos 25 से डिवाइड करें. हाँ cos 25 से डिवाइड करोगे, बहुत बढ़िया। फिर वो सेम पहले वाले की तरह क्वेश्चन बन जाएगा, अभी इसके जस्ट पहले जो हमने देखा था।
कितना आ रहा है अब तो x? सर आंसर वही है ना? हाँ नहीं 225 आएगा बस। हाँ, बस वो आ जाएगा। ये जो तीनों क्वेश्चन थे उसमें बस tan a प्लस बी का एक्सपांशन ही हमने देखा है, उसी को किस तरीके से यूज किया जा रहा है tan a प्लस बी के फॉर्मूले को। तो x कितना आ रहा है यहाँ पे? सर इसमें 1 को क्या लिखेंगे? तुम ही बताओ ना, थर्ड क्वाड्रेंट का है तो क्या लिखेंगे? 220 180 प्लस 45। मतलब वही tan 225 बोलो ना सीधा। यहाँ पे सही है, 250 आता है एंगल, क्योंकि ये देख लो तुमने ऊपर नीचे किससे डिवाइड मल्टीप्लाई किया? कॉस से। कॉस से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो हमें मिलेगा 1 प्लस tan 25 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 25 डिग्री, ये हमें मिला। अब हमें पता इसके बाद कैसे अप्रोच करना है, इस 1 को बस हमें tan के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अब x यहाँ पे बोला गया थर्ड क्वाड्रेंट का, तो इस 1 की जगह पे हम लिखेंगे tan 225, ठीक है, प्लस tan 25 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये 1 इंटू tan 25 भी लिख सकते हैं हम इसको, तो उस 1 की जगह पे tan 225 इंटू tan 25, तो यहाँ से जो x आएगा tan x इज इक्वल टू वो आ जाएगा tan 225 प्लस 25, तो x इज इक्वल टू 250 डिग्री। क्लियर है? क्लियर? हाँ सर। सर मतलब जो जो क्वाड्रेंट हमें दिया होता है उसी टाइप का उसी के उसी टाइप का अकॉर्डिंगली एंगल लेने का। सर उन्होंने x को बोला था ना थर्ड क्वाड्रेंट का, तो आपने 1 को क्यों 225 माना? क्योंकि तभी तो फिर वो x थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल मिल रहा है हमें। तुमने अगर 45 ले लिया तो वो 45 प्लस 25 का थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल आता है क्या? सर समझ गए। वही है। तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली भी सोचना है कि उस 1 के जगह पे हमें क्या पुट करना है, ठीक है? सर हाँ एक ऐसा क्वेश्चन भी दो जिसमें सेकंड या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट लिए। वो सोच लो ना तुम, उसमें क्या हो गया इतना, ठीक है? कंसेप्ट तो ये है, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट हो क्वेश्चन, ये लिख लिया ना सभी ने? यस सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट tan 3x minus tan 2x minus tan x is equal to tan 3x tan 2x into tan x, ये प्रूव करना है। एंगल को जरा गौर से देखना और फिर इसके बाद अप्रोच करना। सर tan x कॉमन ले लेंगे क्या? नहीं, ये 2x x 3x देखो ना, tan 3x minus 2x। सर
tan 2x plus x ऐसा कुछ करेंगे क्या? देखो तो सही। सर एपी का है क्या कुछ? हाँ किसका? नहीं एपी एंगल्स। कुछ नहीं रे, एपी वीपी कुछ नहीं है। यहाँ पे बस बताओ कौन से दो सर एंगल आपने मतलब। साइन गलत दी है। तो सर tan आपने x एक से साइन डिवाइड गलत दी। करेंगे। नहीं रे, सर मेरा ऐसे पूरा प्लस आ रहा 3x है। माइनस 2x लिखेंगे। ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। यस सर। सर आपने एक साइन गलत दी है। कौन सी? रुको सर देख रहा हूँ। सब सही है, देख लेना अच्छे से। इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम एक्सपांड करके। हो गया सर, प्रूव हो गया सर। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये tan 3x की वैल्यू आ गई है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या मिल रहा है, tan 3x माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू क्या मिल गया, tan 2x प्लस tan x। अब इसको एक तरफ लेके आ जाओ, मतलब इसको इधर लेके आ गए राइट हैंड साइड वाले को, तो वो माइनस हो जाएगा। एंड इसको इधर लेके चले गए हो गया सर। तो बस प्रूव हो जाएगा। मतलब मैंने बस क्या बताया है, tan a प्लस बी के फॉर्मूले को किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, उसी के ये सारे क्वेश्चन है। जितने भी अभी 4-5 क्वेश्चन हमने देखे हैं ना tan में, वही है वो सारे। ठीक है। तो पिछला पेज। इधर tan x को भी 3x माइनस 2x लिख सकते थे ना। तब भी आ वैसे जाएगा, ही। कोई दिक्कत नहीं है, तब भी सेम ही आ जाएगा। फिर उसमें tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगता। क्लियर है अब ये? नेक्स्ट पेज सर। 2 मिनट सर। हो गया सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 2 मिनट सर। बस मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ। इफ साइन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस अल्फा, then express tan theta in terms of tan अल्फा। tan थीटा को tan अल्फा के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। tan theta is equals to minus of tan alpha. नहीं, नहीं रे, ऐसे नहीं। tan थीटा को tan अल्फा के टर्म्स में, थीटा को अल्फा के टर्म्स में नहीं बोल रहा हूँ मैं सर रिप्रेजेंट लगभग करने। हो ही गया। हाँ, 1 मिनट। tan थीटा को tan अल्फा के टर्म्स में, तुम क्या कर रहे हो? थीटा और अल्फा में थोड़ी ना मैंने रिलेशन पूछा है। थीटा पाई बाय दोनों के अलाइड एंगल के फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं ना, साइन थीटा प्लस अल्फा। 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन। तो मैं देखो क्या पूछा गया क्वेश्चन में, tan थीटा को tan अल्फा के टर्म्स।
सर माइनस tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा। 1 इधर माइनस दोनों tan तरफ cos अल्फा माइनस sin अल्फा अपॉन। अरे क्वेश्चन तो ठीक से पढ़ भाई। मैं पूछा क्या है क्वेश्चन में, तुम साइन कॉस के टर्म्स में ही बोल रहे हो, देखो तो सही। सर ये दोनों इक्वेशन को cos थीटा प्लस अल्फा से डिवाइड कर देंगे। बस ऐसा हो जाएगा, तुम वही अल्फा कॉस और ओनली साइन cos के थीटा। सो उसके बाद tan थीटा प्लस अल्फा को a प्लस b से हाँ। सॉल्व हो जाएगा ना। यहाँ देखो ये साइन को कॉस से डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू 1 आ जाएगा। इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर tan अल्फा प्लस ये tan थीटा अल्फा जो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से tan थीटा प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan अल्फा इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो tan थीटा प्लस tan अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा tan अल्फा। ठीक है, ये tan थीटा को एक तरफ लेके आ जाएंगे, तो यहाँ पे tan थीटा tan अल्फा, इस tan अल्फा को इधर भेज देंगे तो 1 माइनस tan अल्फा। यहाँ से देखो tan थीटा कॉमन आएगा एंड अंदर में बचेगा 1 प्लस tan अल्फा, और यहाँ पे है 1 माइनस tan अल्फा। इससे जब डिवाइड कर दोगे तो tan थीटा इज इक्वल सर टू, मैंने cos और सर मैंने sin यहाँ के तक कर टर्म्स लिया में था निकाल सर। के cos अल्फा से डिवाइड किया था। हाँ बस वो भी कर सकते हो तुम, लेकिन बोल रहे हो कि cos अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन cos प्लस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये सही है, लेकिन क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, tan नहीं थीटा को सर, tan। उसी को cos अल्फा से डिवाइड हाँ किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है वो, सर आपने चलेगा जो ना? ऊपर तक किया ना वो तक मैंने किया था। पर बाद में ये करना है। ठीक है, मान लो ऑप्शन गिवन है tan के टर्म्स में, तुमने निकाला है cos एंड sin के टर्म्स में आंसर, कैसे आंसर मैच करोगे, तो वहां से कन्वर्ट करना भी तुम्हें आना चाहिए बाद में। ये सही है, बहुतों ने तो ये बोला ये सही था, ये cos अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, सही है ये, लेकिन tan अल्फा के टर्म्स में चाहिए ना, तो इसमें ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दो तुम, cos अल्फा से, cos अल्फा। तो बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये वाला। हाँ सर। सर अगर cot के टर्म्स में बोला तो sin अल्फा से डिवाइड करना होगा ना? हाँ साइन से। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अब हमें गिवन है tan अल्फा सर रुको माइन, 1 मिनट। एक मिनट बस क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 3/4 एंड tan अल्फा माइनस बीटा is equal to 5/12 and find tan 2 अल्फा। tan 2 अल्फा कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। जो चीजें गिवन है उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला यूज करना, भले ही तुम्हें tan 2 अल्फा का फॉर्मूला पता है, जैसे तुम बोल रहे थे ना फिजिक्स में करवाया है, मैंने अभी तक नहीं करवाया, मैं बाद में करवाऊंगा। क्वेश्चन लिख लिया ना सभी लोगों ने? यस सर। सर 1 मिनट क्वेश्चन दिखाओ ना। क्वेश्चन, जो चीजें गिवन है उसी से इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सोचो थोड़ा सा। सर पीछे वाला। एक मिनट क्वेश्चन लिखने दो। हो गया सर? हो गए सर। किसी का आ गया क्या उसका आंसर? सर हो गया। अच्छा इसके पहले वाला पेज?
नहीं सर, हो गया ऐसा बोल रही हूँ। नहीं वो रितेश ने प्रीवियस पेज बोला। चलो ठीक है, क्वेश्चन कौन बताएगा क्या आएगा आंसर? tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा ऐसे करना है सर। चलो बहुत बढ़िया है, आंसर आ गया अब। ठीक है, अब हमें अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा के लिए tan की वैल्यू पता है। ठीक है, तो इस 2 अल्फा को हम कैसे लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं ना ऐसे 2 अल्फा को। अब यहां हाँ से सर। देख लो, माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो tan अल्फा प्लस बीटा प्लस, अब a माइनस बी, इसको एक एंगल मानो और इसको एक एंगल मानो, तो यहां से आ जाएगा ये अपॉन 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। तो देख लो, वैल्यू पुट करो तुम यहाँ पे, ये 3/4 प्लस 5/12 1 अपॉन मतलब अपॉन में 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। तो ये देखो एलसीएम वगैरह ले लेंगे, 12 3 36 20, यहाँ पे ये आंसर आएगा इसका, ये कितना है 56/33, 56/33 आंसर है। देखो जल्दी से, जो चीजें पता है उसी की हेल्प से इसका आंसर निकालने की कोशिश करनी है। भले ही इसके बहुत सारे फॉर्मूले हमें पता है tan टू अल्फा के, लेकिन हमें जो चीजें गिवन है उसी के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला यूज करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है। हो गया सर। tan टू अल्फा को सोचना था वहां पे बस। हाँ, tan टू अल्फा को सोचना था कैसे रिप्रेजेंट करना है, जो चीजें सर हमें आपने गिवन जब है पूछा, उसी के अकॉर्डिंगली सोचना है। हाँ बोलो। सर आपने जब पूछा ना तभी क्लिक हुआ मुझे। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, भले ही तुम्हें मान लो tan टू अल्फा का फॉर्मूला तुम्हारे पास है 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, लेकिन उसकी हेल्प से थोड़ी ना तुम इसका आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पे हमें तो चीजें ये गिवन है, तो उसी के अकॉर्डिंगली फिर आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, जो चीजें गिवन होती है उसी के अकॉर्डिंगली हमें यूज करने होते हैं फॉर्मूले। हो गया ये। चलो, ये अभी तक जितने भी tan वाले क्वेश्चन है देख लेना। tan a प्लस बी को किस किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है वो क्वेश्चन है। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, एक सोच डेवलप करो यहाँ से अपने। सर घर पर से हो इन गया क्वेश्चंस सर। को वापस करना खुद से। हाँ घर पर इन क्वेश्चंस को वापस खुद से सॉल्व करें ना सिर्फ, हाँ, खुद को या सॉल्व करना। भले ही तुम फॉर्मूले भी याद कर लोगे ना, लेकिन अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पे करना है, किस तरीके से करना है, ये चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसी वजह से फॉर्मूले पता होने के बावजूद कभी कभी ये टॉपिक हार्ड जाता है, क्योंकि अप्लाई कहाँ पे करना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने पे इजीली आंसर आ जाएगा, वो चीज पता चलनी चाहिए यहाँ पे। वो प्रैक्टिस से ही आती है। ठीक है, हाँ सर। चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमने साइन a प्लस बी का फॉर्मूला देखा, हमने साइन a माइनस बी का फॉर्मूला देखा। अब उसके बाद साइन स्क्वायर a, या तो तुम इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है वो देखते हैं। साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, इसका जब तुम प्रोडक्ट करोगे
तो वो आ जाता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। या तो इसको तुम कॉस में अगर कन्वर्ट करोगे, कॉस में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये भी किया है ये भी सर। करवाया था। अच्छा ये भी किया है क्या? चलो बढ़िया है ये फिर। रिकवरी में नहीं करवाए, हाँ जब हमारी रिकवरी हुई थी ना बहुत पहले तब। हाँ हाँ हाँ, चलो बढ़िया है फिर। एंड कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। याद होना चाहिए, उसका उल्टा भी अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो उसकी जगह पे हम क्या क्या लिख सकते हैं? ये वाला तो लिख ही सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म से, आइडेंटिटी से, साइन ए माइनस साइन बी एंड साइन ए प्लस साइन बी, ये तो लिख ही सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। प्रूफ इसका एक्सपांशन देखो, साइन ए प्लस बी का एक्सपांशन लिखो एंड साइन ए माइनस बी का एक्सपांशन लिखो, उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो वहां से ये चीजें प्रूव हो जाती है। कोई डाउट इसमें? नो सर। याद ही रखना है फाइनली नो वैसे ही है। सर। तो लिखो कॉस में हो बस गया। ध्यान रख। हाँ कॉस वाले में कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या देता है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। मतलब तुम पहले कुछ भी लिख लो, कोई भी एंगल लिखो, चाहे ए लिखो चाहे बी लिखो, तो वो किसके साथ आएगा? कॉस स्क्वायर के साथ, एंड दूसरा वाला एंगल साइन स्क्वायर के साथ आएगा, ठीक है। लेकिन साइन वाले में ऐसा नहीं है, दोनों के दोनों साइन रहेंगे, दोनों के दोनों कॉस। लेकिन साइन के केस में क्या हो जाएगा? इससे तुम डिसाइड करना, जो एंगल प्लस में है वो पहले आएगा और जो एंगल माइनस में वो बाद में आएगा। लेकिन कॉस के केस में उल्टा हो जाएगा, जो एंगल माइनस में था वो पहले आ गया और जो एंगल प्लस में वो बाद में चला गया, ठीक है। सर tan का भी होगा ना ऐसा? नहीं tan का नहीं होता है, कॉस एंड साइन का होता है सिर्फ, ठीक। चलो लिखो तुम इसके ऊपर क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 52.5 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। सेकेंड, साइन स्क्वायर 37.5 डिग्री 7.5 डिग्री, cos स्क्वायर की वैल्यू। जल्दी से बताओ। सर वो फर्स्ट वाले में 1/5 ही है या 1/2? गलती से आपने सॉरी लिखा है। 1/2 है, 1/2 है। पहले का क्या आ रहा है आंसर? 3 माइनस √3 अपॉन 4√2। 3 माइनस √3 अपॉन 4√2, सही है।
पहले का कितने लोगों का आ गया फर्स्ट? सर मेरा। चलो बढ़िया है, बाकी के लोग भी जल्दी करो। इसका बस उल्टा सोचना है हमने ये सीधा देखा, अब इसका उल्टा, क्योंकि अब हमें पहले वाले में ये चीज गिवन है, पहले वाले क्वेश्चन में, तो इसका उल्टा क्या होता है, तो ये होता है। और दूसरे जो दो क्वेश्चन थे सेकंड एंड थर्ड, एक में ये वाला गिवन है और एक में ये वाला गिवन है, उसका उल्टा सोचना है। तो फर्स्ट का आंसर क्या है? 3 माइनस रूट 3 अपॉन 4 रूट 2। राइट है सर, मेरा भी आ गया। हाँ, जल्दी से सेकंड का भी करो। सर सेकंड का 1/2√2 है। 1/2√2 सही है। अब थर्ड का भी सेम है। चलो देखो अब यहाँ पे ये एक तरीके से कैसे रीड करोगे इसको, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, एंड ये cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, cos a प्लस बी, दैट इज 52.5 डिग्री प्लस 22.5 डिग्री, एंड cos a माइनस बी, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी माइनस 22.5 डिग्री। ठीक है, तो ये देखो इन दोनों का जब एडिशन करेंगे तो ये आ जाता है cos 75, एंड यहां से आ जाएगा cos कितना आ रहा है 30। cos 30। अब तुम बताओ cos 75 की वैल्यू कितनी है? √3 माइनस 1/2√2। √3 माइनस 1/2√2, एंड cos 30 की जो वैल्यू है वो कितनी है, √3/2। √3 को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो √3 का स्क्वायर माइनस √3/4√2, तो ये फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी होता है cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। फिर सेकेंड में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो जो सेकेंड का आंसर आएगा वो रहेगा साइन 37.5 डिग्री प्लस 7.5 डिग्री, एंड साइन 37.5 डिग्री माइनस 7.5 डिग्री, ये रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा, साइन 45 डिग्री, साइन 45, और यहाँ से ये आ जाएगा साइन 30 डिग्री। साइन 45 कितना होता है 1/√2, और ये 1/2 तो 1/2√2। थर्ड में देखो लास्ट पेज सर, थर्ड का भी सेम ही है। कैसे रीड करोगे, cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए क्या होता है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो इसका भी जो ये cos स्क्वायर बी है, ध्यान रखना ये cos स्क्वायर बी है एंड ये cos स्क्वायर ए है, इस तरीके से रीड करो। तो cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए होता है साइन ए प्लस बी, इसका मतलब ये आ जाएगा साइन 37.5 प्लस 7.5, एंड साइन ए माइनस बी मतलब यहाँ पे कौन से में से कौन सा माइनस होगा, 7.5 में से 37.5 माइनस 7.5, 37.5 में से 7.5 माइनस होगा। ध्यान रखना इसको हमने कैसे रीड किया था, cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए, इसका रिजल्ट होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है। तो a में से b को माइनस करना है, तो b की जगह पे क्या था 7.5 एंड a की जगह पे क्या था 37.5, तो 37.5 में से 7.5 माइनस होगा, तो इसका आंसर भी वही आने वाला है। ठीक है सर, कॉस के केस में हमें सोचना पड़ेगा ना कि कौन सा एंगल लेना है, ए और बी? ना उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बड़ा वाला एंगल ए लेना चाहिए ना। हाँ
सर नहीं तो हम लोग कॉस को साइन में कन्वर्ट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। किसमें? यहाँ पे क्या थर्ड वाले का? हाँ थर्ड में कॉस स्क्वायर है ना, तो उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। क्लियर है ये तीनों? यस सर। तो जब भी अब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो वो होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये भी होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। लेकिन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये हो जाता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो सर। लिख लो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए is equal to cos square a minus b cos square b minus 2 cos a minus b into cos a cos b। ये प्रूव करना है। इसको ट्राई करना, मैं 1 मिनट में सर ये a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया RHS। नहीं रहे, ध्यान देना यहाँ पे ये cos a minus b ये extra कॉस आ है गया। ना एक्स्ट्रा, कॉस ए इसकी वजह से नहीं बोल सकते उसको। ठीक है, आया किसी का? सर दोनों साइड्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है ना? ना एक से दूसरे को प्रूव करने की कोशिश करो। सर हम साइन स्क्वायर ए की जगह पे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर बी ऐसा लिख सकते हैं। उससे बढ़िया तुम ये करो RHS से। RHS में क्या है? cos स्क्वायर a माइनस बी, और इसको x के साथ ले लो, 2 cos a माइनस बी एंड cos a सब ऐसा cos। बहुत बड़ा जा रहा है। नहीं आ जाता, देखो
यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा इन पहले दो में से? cos a minus b plus cos b cos तो a माइनस बी, ठीक है। अंदर में बचा रहेगा cos a माइनस बी माइनस 2 cos a cos b, ठीक है। ये अभी आगे देखेंगे वैसे हम आगे देखेंगे कि ये 2 cos a cos b की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, लेकिन अभी वो चीज हमने नहीं देखी है, तो उसकी वजह से क्या करना, तुम यहाँ पे cos a माइनस बी को एक्सपांड कर दो, तो इसका एक्सपांशन आ जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b, यह आ जाएगा, एंड माइनस में 2 cos a cos b और ये प्लस cos स्क्वायर b। अब तुम बताओ यहाँ पे अंदर में एक cos a cos b कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। एक cos a cos b कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये cos a माइनस b और अंदर में बचा हुआ है सर हम sin a बता sin सकते b। हैं ना, टू cos से cos भी क्या है? हाँ, 2 cos से cos भी क्या है बता सकते हैं ना? वो तुम्हें पता है क्या लेकिन? सर नहीं सर, मैं भूल गया सर। हाँ बस अभी नहीं ना, वो बाद में बताऊंगा मैं 2 cos a cos b को हम क्या लिख सकते हैं, बाद में आएगा। अभी तो क्या है, बस हमने इसको एक्सपांड किया, जो चीज हमें पता थी उसके अकॉर्डिंगली बढ़ रहे हैं, इसको हमने एक्सपांड किया तो हमें ये मिला, तो ये cos a cos b कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा रहेगा ये। माइनस कॉमन लेंगे, तुम बताओ ये किसका एक्सपांशन है अंदर में, माइनस कॉमन लेने माइनस के बाद कॉमन लेके cos a प्लस b का, cos a प्लस b का cos एक्सपांशन a है ना। माइनस हमने कॉमन ले लिया, अंदर में cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये cos a प्लस b का एक्सपांशन। अब तुम बताओ यहाँ पे cos a माइनस b इंटू cos a प्लस b का प्रोडक्ट क्या आएगा? cos square a cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, sin square a। cos स्क्वायर या b तो ये भी लिख माइनस, सकते हैं ना, cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a, हाँ यस सर सर। लिख सकते। बस। तो यहाँ से हो गया cos स्क्वायर b कैंसल आउट, तो बचता क्या हो है, गया। sin स्क्वायर a, ठीक है। सर। पिछला पेज दिखाओ ना। ये लास्ट स्टेप समझा ना वापिस, कौन सी? लास्ट वाली आंसर के एक स्टेप पहले ये वाली? cos स्क्वायर भी। अरे दो फॉर्मूले हाँ। लिखवाए ना मैंने, ये देखो, या तो ये वाला है या ये वाला है। ये जब हम यूज करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हमें साइन स्क्वायर में ए एंगल चाहिए, तो वो ये वाला यूज करने पे आता है, ठीक है। तो cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी की जगह पे हमने ये फॉर्मूला यूज किया। सर यही पेज रहने दो। हाँ हाँ यही है। सर अभी हमें कितने आइडेंटिटीज लर्न करने बाकी है यार? बहुत सारे। सर नेक्स्ट लो ना। तुम नहीं धीरे सर 2 धीरे, मिनट। धीरे धीरे बढ़ना, तुम वो चीज मत सोचना कि कितने याद करने हैं कितने नहीं करने हैं, स्टेप वाइज बढ़ रहे हैं हम। जब जो चीज मैं जिस दिन पढ़ा रहा हूँ उसी दिन उसको याद कर लेना और उसका एप्लीकेशन सीख लेना। सर नेक्स्ट पे हो गया? नहीं सर। और वैसे अगर ऐसे क्वेश्चन
एग्जाम में आते हैं, मतलब एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है, ये चीज हमें गिवन रहेगी, ये चीज। और ऑप्शन में रहेगा क्या, साइन स्क्वायर है या 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इस तरीके के ऑप्शंस रह सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर मैं तो कैसे करता था, सॉल्व नहीं करता था इसको, यहाँ पे ए और बी के लिए कोई दो एंगल ले लेता था, ए और बी दो एंगल कंसीडर करता था, जिसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता है, ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन मैच करवाता। सर नेक्स्ट तो होता है क्या सर उससे वैसे? बहुत इजीली आ जाता है सर, बहुत इजीली आता है उससे। आता है, उससे आ जाता है, ठीक है। 45 ले लो ए और बी दोनों को। 90 और 45 सर। assumption दोनों 45 ले लो, दोनों कुछ ले लो, ऐसे ले लो, इक्वल मत लेना, अलग अलग लेने की कोशिश करना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन एडवांस में तो बहुत कम मिलते हैं, एडवांस में नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, मेंस में आ सकते हैं, दूसरे एग्जाम्स जो होंगे अपने, बीट्स की हो गई, वीआईटी की हो गई, सीईटी की हो गई, उसमें मिल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसमें ए और बी की वैल्यू पुट करके ही ऑप्शन मैच करवाए जाए, ठीक है। तो सर फिर इतना आइडेंटिटीज का हम क्यों झंझट कर रहे हैं? ऐसे होता ही है हर एक केस में। तो एडवांस में नहीं होता ना, एडवांस में तरीके से जाना होता है, उसकी वजह से नहीं सर, कर सकते हैं ना कभी कभी। नहीं, देख लेना क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कहीं पे जुगाड़ लगता है क्या, बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें जुगाड़ लगता है एडवांस के, ठीक है। हो गया ये? हाँ सर। यस सर। चलो अगला है ट्रांसफॉर्मेशन, देखते हैं अब। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम और प्रोडक्ट ऑफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस of trigonometric ratios into their product, and vice versa, उल्टा भी, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इनटू देयर प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा, मतलब प्रोडक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन सम एंड डिफरेंस के फॉर्म में, वो भी इसी में हो जाएगा। तो पहला जो रिजल्ट है, तुम ये बताओ, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या आता है? 2 sin a cos b। 2 sin a cos b, क्लियर है ना सभी को ये? क्योंकि साइन ए प्लस बी का एक्सपांशन देखो एंड साइन ए माइनस बी का एक्सपांशन, तो जो माइनस में चीज आ रही है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है। तो इसी को अब जनरल, ये देखो ए कैसे लिख सकते हैं हम, ए को इस तरीके से रीड करना, इन दोनों का सम अपॉन 2, क्योंकि इन दोनों का जब हम सम करेंगे अपॉन 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बाई 2, और बी कैसे मिलता है, इन दोनों का डिफरेंस अपॉन 2, ठीक है। इस तरीके से रीड करना। तो तुम यहां से बताओ, साइन सी प्लस साइन डी कैसे लिखेंगे इसको? साइन ए प्लस बी, सोच समझ के थोड़ा सा। साइन 1, अच्छा साइन 0। अरे इस ए को हमने कैसे लिखा, इस ए को इन दो एंगल्स का सम अपॉन 2, एंड इस बी को कैसे लिखा, इन दोनों का डिफरेंस अपॉन डी बाई 2, हाँ, सी प्लस डी बाई 2, तो यहाँ पे साइन सी प्लस डी अपॉन 2, इन दो एंगल्स का सम अपॉन 2 आ जाएगा, एंड कॉस में क्या रहेगा, इन दो एंगल्स का डिफरेंस अपॉन 2, डी बाई 2, डी अपॉन 2। क्लियर है? सर ये भी मनीष सर ने लिया था। तो फिर याद कैसे नहीं तुम लोगों को? नहीं लिया था सर ये, बहुत पहले लिया था सर। बहुत पहले लिया था, तो भूल जाओगे क्या? लिया था सर ये। सर जून में लिया था। तो जून में लिया तो क्या तू भूल गया? तो देना। कोई नहीं, याद रखनी है,
चीज है। ठीक है, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नहीं नहीं। चलो बस मैं एक दो फॉर्मूले और लिखवाने वाला हूँ, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले इसके क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखो इसका उल्टा भी, प्रोडक्ट को हम सम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो 2 साइन ए कॉस बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ध्यान रखना थोड़ा सा, इसका उल्टा भी यूज करना है हमें क्वेश्चन में, सीधा भी जाना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सोचना है। अब इस सम को, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनके सम को हमने पहले किस में कन्वर्ट किया, प्रोडक्ट में। ये इस तरीके से भी सीखना है, सीधा भी सीखना है और उल्टा भी। कभी कभी हमें प्रोडक्ट को, जैसे ये साइन ए इंटू कॉस बी, इस प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करने की भी जरूरत पड़ सकती है, तो ध्यान रखना। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट तुम ये बताओ, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी कितना आएगा? 2 cos A sin B। 2 cos ए साइन बी। तो यहां से तुम जनरलाइज करके ये बताओ, साइन सी माइनस साइन डी को क्या लिखेंगे? साइन सी माइनस साइन डी को C minus D by 2. 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 2 cos C plus सर कॉस सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, कॉस में एंगल ए आ रहा है ना, और एंगल ए को कैसे लिखेंगे हम, इन दोनों का सम अपॉन 2। तो यहाँ पे देखो कॉस में सी प्लस डी अपॉन 2, एंड साइन में आ रहा है बी, और बी को कैसे लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस अपॉन 2। तो ये देखो सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, सर एंगल को इंटरचेंज हो, क्या क्या? मतलब फर्स्ट में जैसा लिखा था ना, उसका एंगल सिर्फ इंटरचेंज। हाँ बस वही है। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था हाँ सर, ये लास्ट वाला। हाँ लास्ट में ये देखो, ये ए कैसे मिलता है हमें, ये बताओ, ये एंगल ए, इन दो एंगल्स का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, a प्लस बी डिवाइडेड बाय प्लस 2। ठीक है, तो वो किस में आ रहा है, कॉस में आ रहा है। तो ये देखो कॉस में इन दो एंगल्स का सम अपॉन 2 आएगा ना, देखो आ गया। एंड बी कैसे मिलता है हमें, a प्लस बी माइनस a माइनस बी अपॉन 2, मतलब इन दो एंगल्स का डिफरेंस अपॉन 2, और वो किस में आ रहा है, साइन में आ रहा है। तो ये देखो साइन में सी माइनस डी अपॉन 2 आ गया। यस सर। फिर उसके बाद नेक्स्ट, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, बताओ क्या लिखेंगे इसको? 2 cos A cos 2 cos A cos B. 2 cos ए cos b, तो इसमें तो सीधा है 2 cos c, मतलब cos c प्लस cos d को क्या लिखेंगे हम, 2 cos C plus D by c प्लस डी बाई 2 इंटू cos cos C minus c माइनस डी बाई 2। और उल्टा भी करना आना चाहिए, 2 cos ए cos b है, तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ध्यान रखना, यहाँ पे अगर ये है cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, क्या आ जाएगा, 2 sin A थोड़ा सा सोचो ना, minus 2 S। हाँ तो माइनस 2 साइन ए साइन बी। तो वैसे ही अगर हमने लिखा यहाँ पे cos c माइनस cos t
सर इसमें सोच कैसे सकते हैं सर? लर्न होगा तभी बताएंगे ना। किसमें? ये cos a plus b minus cos a minus b। अरे वो तो cos a plus b का एक्सपांशन हमें पता है ना, एंड cos a तो minus सर b वो का भी जल्दी पता थोड़ी है। ना माइंड में कैलकुलेट कर पाएंगे। हाँ वही थोड़ा सा कर लो, प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा, cos c minus cos d। 2 sin c plus d by 2 sin c d minus, ऐसे पहले लिख लो ना, ठीक है, -2। और इस माइनस को देखो हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं अंदर में, क्योंकि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो इस माइनस को जब हम अंदर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा साइन d माइनस सी बाई 2। कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें, ठीक है, क्योंकि ये देख लो यहाँ से जब माइनस बाहर तो माइनस टाइम्स ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2, एंड साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस अपने आप आ जाएगा बाहर में, ठीक है। तो ये चारों फॉर्मूले याद होने चाहिए, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी एंड कॉस सी माइनस कॉस डी। ये क्या कर रहे हैं हम, सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसको उल्टी राइट हैंड से लेफ्ट हैंड देखो तो उसमें क्या दिखेगा, हमें प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करता हुआ मिलेगा रिजल्ट, ठीक है। तो ये याद कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। रुको सर tan के फॉर्मूले, नहीं tan के नहीं है ऐसे फॉर्मूले, tan a माइनस tan b, tan ऐसे फॉर्मूले नहीं है tan के, ठीक है। सर प्रीवियस पेज में प्रीवियस पेज ये देखो, सर अभी ट्रिग्नोमेट्री धीरे धीरे रंग दिखा रहा है। क्या हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री धीरे धीरे रंग दिखा रहा है अपने। मत दिखाने दो ना उसको, याद कर लो सारी चीजें। सर हाँ बोलो। सर इसमें ऐसे भी समझाते हैं क्या कि किसी पिलर की हाइट ढूंढनी है सर, जैसे क्या टेंथ में आते थे, मतलब ऐसे बिल्डिंग की हाइट ढूंढो, हाँ इसका हाँ आएंगे ना, आगे है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हाँ हाँ है ना, हाइट एंड डिस्टेंस बोल के एक टॉपिक है आगे हाँ इसी में। हाइट एंड डिस्टेंस तो हमको था 10th में था। हाँ वो यहाँ पे भी है। सब बहुत डिफिकल्ट था। अरे सर वो उसमें आसान बहुत है मजा आता है इजी सर, था, इजी था सर, बहुत इजी सर है, वो बहुत बहुत ही इजी था। बहुत ही इजी था सर। वही। सर आईसीएसई में फर्क है ना सर थोड़ा। कोई नहीं, चलो बाय सर। इतना भी जमीन आसमान का फर्क नहीं है। अच्छा हाँ हाँ।